हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपके लिए लेके आए हैं UKSSC के सहायक भर्ती LT परीक्षा में रूसो के शिक्षा दर्शन से संबंधित एक वीडियो। इस वीडियो में आप देखेंगे कि रूसो का शिक्षा दर्शन डिस्कस किया गया है। रूसो के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, पाठ्यक्रम क्या था और रूसो के शिक्षा के सिद्धांत क्या थे। अब देखेंगे सबसे पहले जो ये हमारा आप सिलेबस है UKSSC का, इसमें पाश्चात्य विचारक हैं रूसो, प्लेटो, अरस्तु और डेवी। ये पाश्चात्य विचारक आपके सिलेबस में दे रखे हैं। इसके अलावा जो भारतीय विचारक हैं उनमें प्रमुख हैं श्री अरविंदो, गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, RN टैगोर, गिज्जू भाई और सावित्री बाई फूले। तो इन सब पर हम आपको अलग अलग वीडियो इस YouTube चैनल पे अपलोड करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो रूसो पर है और रूसो की विचारधारा को आज हम जो शिक्षा संबंधी विचारधारा है उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। रूसो का अगर हम जन्म देखेंगे तो 1712 में है और रूसो की मृत्यु है 1778 में। यद्यपि ये प्रश्न के रूप में आने की संभावना बहुत कम है। अब हम देखें तो रूसो का पूरा नाम क्या है। तो रूसो का पूरा नाम जॉक रूसो, ये रूसो का पूरा नाम है, जॉक रूसो। और रूसो की प्रसिद्धि का क्या कारण है, तो रूसो क्यों आज भी याद किए जाते हैं। तो रूसो थे महान शिक्षा सुधारक, आधुनिक प्रजातंत्रवाद के जन्मदाता और महान प्रकृतिवादी। रूसो को शिक्षा में प्रकृतिवाद का एक बड़ा समर्थक माना जाता है। रूसो ने प्रकृतिवाद को अपने शिक्षा का आधार बनाया था। तो रूसो की प्रसिद्धि का ये कारण है। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे अगले पॉइंट में रूसो की प्रमुख रचनाएं। तो रूसो की अगर रचनाएं देखें तो बहुत सारी रचनाएं हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हम डिस्कस कर रहे हैं या आप तक पहुंचा रहे हैं। द डिस्कोर्स ऑफ आर्ट एंड साइंस, ओरिजिन ऑफ इक्वलिटी अनइक्वलिटी अमंग मैन, द न्यू हिलवाइज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड एमाइल। एमाइल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है ऑन एजुकेशन। तो ये जो बुक हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एमाइल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बुक हैं। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो भी काफ़ी बार पूछी जाती है, लेकिन ये GS के पेपर में, PCS वगैरह में पूछी जाती है। आपके पेपर में तो एमाइल के पूछने के चांस अधिक हैं। इसके अलावा एक और बुक है जिसका नाम है कंट्रीब्यूशन ऑफ कोर्सिका। तो अगर हम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें UKSSC के LT ग्रेड के, तो उसमें एमाइल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी है, लेकिन इसमें प्रश्न बन सकता है इनमें से कौन सी पुस्तक रूसो द्वारा लिखी गई नहीं है। इसीलिए हमने ये सारी पुस्तकें जो इम्पोर्टेंट लगी वो आपका डिस्कस कर ली है। तो सारी पुस्तकें याद करनी पड़ेंगी। अब हम देखते हैं रूसो की जो दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एमाइल। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने अपने सामाजिक व राजनीतिक विचार प्रस्तुत किए हैं। इस पुस्तक में रूसो ने व्यक्तिगत दासता का विरोध किया है और इसी पुस्तक में जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कोटेशन है रूसो की, कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कोटेशन, बहुत इम्पॉर्टेंट कथन है रूसो का, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब में लिखा है। अब दूसरी बुक है जो एमाइल। ये आपके सिलेबस में या आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि रूसो ने इसमें अपने शिक्षा संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। रूसो ने इस बुक में बालक की विभिन्न अवस्थाएं, बालक की 4 अवस्थाएं रूसो ने डिस्कस करी हैं। सबसे पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर युवावस्था। और प्रत्येक अवस्था के लिए रूसो ने शिक्षा संबंधी प्रावधान या पाठ्यक्रम या शिक्षा के उद्देश्य पर प्रकाश डाला है।
और दूसरी बात, ये जो पुस्तक है एमाइल, ये एक उपन्यास शैली में लिखी गई है। इसके कुल 5 अध्याय हैं और इसकी नायिका जो है वो सोफिया है। तो इस तरह से ये जो एमाइल पुस्तक है, इसमें रूसो ने अपने शिक्षा संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। एक बालक की विभिन्न अवस्थाओं में शिक्षा कैसी होनी चाहिए, ये एमाइल पुस्तक में लिखा गया है या डिस्कस किया गया। अब रूसो के शैक्षिक विचार क्या हैं? तो सबसे पहले रूसो मानता है कि जो प्रकृति है वो शुद्ध है, सहज है, सरल है, सुंदर है और सुखमय है, यानी प्रकृति में कोई दोष नहीं। अब मनुष्य की अपनी प्रकृति कैसी होती है, मनुष्य की अपनी टेंडेंसी कैसे होती है? मनुष्य की अपनी टेंडेंसी भी शुद्ध होती है, स्वतंत्र होती है, सहज होती है, सुंदर होती है। लेकिन मनुष्य में एक जन्मजात लक्षण होता है, जन्मजात गुण होता है, मनुष्य का जन्मजात स्वभाव होता है कि वह दूसरे को सहयोग करता है, दूसरे को प्यार करता है और दूसरों को प्रसन्न करना चाहता है। अब बात करता है रूसो समाज की। तो समाज के बारे में रूसो कहता है कि समाज जो है वो कई दोषों से भरा हुआ है। इसके बाद अब रूसो कहता है कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो रूसो कहता है कि ज्ञान की प्राप्ति प्रकृति से होती है, समाज से नहीं, क्योंकि समाज तो कई दोषों से घिरा पड़ा है। अब रूसो का अगला विचार जो है वो मनुष्य को ज्ञान कैसे प्राप्त करना चाहिए? तो मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए इंद्रियों द्वारा, और रूसो कहता है इंद्रियां ज्ञान का प्रवेश द्वार हैं। इसके बाद अब रूसो कहता है कि सच्ची शिक्षा क्या है? तो रूसो कहता है सच्ची शिक्षा इंद्रियों से प्राप्त शिक्षा है। सच्ची शिक्षा क्या है? इंद्रियों से प्राप्त शिक्षा है। अब शिक्षा का कंसेप्ट रूसो का क्या है? रूसो शिक्षा के बारे में क्या कंसेप्ट देता है? तो शिक्षा के बारे में रूसो कहता है कि एक नेचुरल प्रोसेस है जो बालक के या बच्चे के मन में, यानी बच्चे के अंदर जो मौजूद अंतर्निहित, यानी बच्चे के अंदर जो शक्तियां हैं उनका विकास करने का काम शिक्षा द्वारा होता है। और रूसो ने ज्ञान देने के स्थान पर ज्ञान के विकास पर बल दिया। तो रूसो ये मानता है कि ज्ञान प्राप्त करने से बेहतर है ज्ञान का विकास किया जाए, यानी स्व अनुभव द्वारा ज्ञान लिया जाए। और रूसो कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चे को सत्य की खोज करने के लिए सक्षम बनाना। अब रूसो कहता है कि सूचना, जैसे आजकल हमें सूचना मिलती है और हम उसको रट लेते हैं, जबकि रूसो कहता है कि सूचना के स्थान पर अनुभव पर जोर देना चाहिए और ये अनुभव इंद्रियों द्वारा होता है। अब रूसो के अनुसार शिक्षा के कितने प्रकार? रूसो मानता है 2 प्रकार की शिक्षा होती है। एक तो सकारात्मक शिक्षा जो पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित होती है, इसे निश्चयात्मक शिक्षा भी कहते हैं। और दूसरी शिक्षा जो है रूसो के अनुसार होती है निगेटिव शिक्षा, यानी निषेधात्मक शिक्षा। ये निषेधात्मक शिक्षा रूसो कहता है इंद्रियों जनित होती है, यानी इंद्रियों द्वारा प्राप्त की जाती है। और सकारात्मक शिक्षा की रूसो आलोचना करता है। क्यों? क्योंकि रूसो कहता है कि निश्चयात्मक शिक्षा जो होती है वो बालक को या बालक के मस्तिष्क को समय से पहले परिपक्व बना देती और बालक को प्रौढ़ मनुष्य के कर्तव्य करने का निर्देश देती है। एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि किसी बच्चे को आप कहें कि भाई ज़्यादा शोर मत करो, दौड़ो मत, भागो मत और आपका जो है बैठ जाओ चुप करके, तो क्या बच्चे को आप एक प्रौढ़ मनुष्य की तरह बना रहे हो ये सब कह के, या आप इस तरह के निर्देश दे के? तो रूसो कहता है कि ये सकारात्मक शिक्षा जो है ये बच्चे के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि ये बच्चे को समय से पहले ही बूढ़ा कर देती है, यानी मैच्योर कर देती है। और ये जो शिक्षा है बालक को प्रौढ़ मनुष्य के कर्तव्य करने का निर्देश देती है। इसीलिए रूसो जो है सकारात्मक शिक्षा या जिसे हम निश्चयात्मक शिक्षा कहते हैं उसका विरोध करता है। तो इसके बाद रूसो जो बात करता है वो करता है निगेटिव एजुकेशन की। निगेटिव एजुकेशन मतलब निषेधात्मक शिक्षा। यहाँ पर रूसो कहता है कि पुस्तकीय ज्ञान नहीं होना चाहिए, बल्कि अनुभव के आधार पर बच्चे को या बालक को ज्ञान मिलना चाहिए, बच्चे को सीखना चाहिए। पुस्तक से प्राप्त ज्ञान नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त
करना चाहिए। और इसीलिए रूस्तों कहता है इंद्रिय प्रशिक्षण, यानी जो इंद्रियां हैं हमारी उनका प्रशिक्षण हो, इंद्रियों का प्रशिक्षण करके उससे अनुभव मिलेगा, उस अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त होगा और उस ज्ञान के आधार पर ही आप जो सत्य की खोज होगी। तो इस तरह से जो रूसो का विचार है निषेधात्मक शिक्षा के संबंध में, कि रूसो कहता है पुस्तकीय ज्ञान नहीं चाहिए, इंद्रियों को प्रशिक्षित कर उनसे प्राप्त अनुभव और उस अनुभव से प्राप्त ज्ञान और ज्ञान के आधार पर सत्य की खोज, ये रूसो की निषेधात्मक शिक्षा है। और रूसो अपनी निषेधात्मक शिक्षा पर अधिक महत्व देता है, अधिक बल देता है। तो रूसो की शिक्षा जो निषेधात्मक शिक्षा है वो बेस्ड है इंद्रियों के प्रशिक्षण कर उनसे अनुभव और उस अनुभव से ज्ञान और ज्ञान से सत्य की खोज। तो आप फ्लो चार्ट में भी देख सकते हो, इंद्रियों को आप क्या करनी है, ट्रेनिंग देनी है, ट्रेनिंग से आपको क्या मिलना है, अनुभव, अनुभव से आपको क्या मिलना है, ज्ञान, और ज्ञान से आपको क्या मिलना है, सत्य की खोज। तो देखो इंद्रियों को आप क्या करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे, उनसे जो अनुभव प्राप्त होंगे, अनुभव से ज्ञान मिलेगा और ज्ञान से आपका क्या हो जाएगी, सत्य की खोज। तो यही रूसो की निषेधात्मक शिक्षा है। अब अगला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है रूसो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो रूसो ने विभिन्न अवस्थाओं के लिए अलग अलग शैक्षिक उद्देश्य बताए हैं, यानी हर अवस्था के लिए अलग शैक्षिक उद्देश्य। रूसो ने 4 अवस्थाएं बनाई हैं। पहली अवस्था है शैशवावस्था। शैशवावस्था में जो रूसो ने कहा है कि जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, तो इस समय में रूसो जो फोकस करता है, या रूसो कहता है कि इस समय जो शिक्षा का उद्देश्य है वो शारीरिक विकास, यानी खेलो कूदो सोचो समझो इन सब की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और जो हमारी अंदर की कैपेबिलिटीज़ हैं या अंदर की जो मनुष्य की टेंडेंसी होती है उसका स्वाभाविक विकास इस अवस्था में होना चाहिए। ये शिक्षा का उद्देश्य है जन्म से 5 वर्ष तक। इसके बाद हम देखेंगे बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में रूसो कहता है कि बाल्यावस्था है 5 से 12 वर्ष तक। अब यहाँ रूसो कहता है कि बालक की ज्ञानेंद्रियों का विकास इस अवस्था में होना चाहिए। फिर आगे देखेंगे अगली अवस्था किशोरावस्था, जो रूसो के अनुसार 12 से 15 वर्ष तक है। इसमें रूसो कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य जो होना चाहिए वो व्यक्तित्व का विकास, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, और इस अवस्था में ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो व्यवहारिक हो। ठीक है ना। अब ऐसी शिक्षा जिसका उद्देश्य जीवन का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना हो, या ऐसी शिक्षा देना जिसका कुछ व्यवहारिक मूल्य हो। तो ये जो अवस्था है किशोरावस्था, जो 12 से 15 वर्ष तक कहता है रूसो है, इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व विकास और व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। अगली अवस्था है 15 से 20 वर्ष तक की अवस्था, जिसे रूसो ने नाम दिया यूथ यानी युवावस्था। इसमें रूसो कहता है कि हृदय का ज्ञान मिलना चाहिए। रूसो के अनुसार हमने अपने शरीर, ज्ञानेंद्रियों एवं बुद्धि का विकास कर लिया है, अब उसे केवल हृदय का ज्ञान प्रदान करना शेष है। तो युवावस्था तक यानी किशोरावस्था तक जो 3 अवस्थाएं थी उसमें शरीर, ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि का विकास हो गया है, अब सिर्फ हृदय का ज्ञान देना शेष है। तो युवावस्था में हृदय का ज्ञान देने की बात कही है। इसमें प्रश्न यही बन सकता है कि किस अवस्था में क्या शिक्षा का उद्देश्य रूसो ने बनाया। इस तरह का प्रश्न आपके ऊपर आपके पेपर में बन सकता है। तो हृदय का ज्ञान आपका है युवा अवस्था में, किशोरावस्था में व्यवहारिक ज्ञान, बाल्यावस्था में ज्ञानेंद्रियों का विकास, और जो शैशवावस्था थी उसमें केवल शारीरिक विकास की बात कही है। तो इस तरह से ये शिक्षा का उद्देश्य रखा है। अब आप देख सकते हैं शिक्षा के उद्देश्य को, जो शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं जो आपने अभी ऊपर पढ़े हैं, इनको हम समराइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले रूसो के शिक्षा का उद्देश्य
क्या है? तो नंबर 1 शारीरिक विकास। ये आप जानते ही, अभी आपको बताया, बाल्यावस्था शैशवावस्था में शारीरिक विकास पर ध्यान दिया गया। फिर आप बाल्यावस्था में ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर, बौद्धिक विकास पर फोकस है। इसके बाद रूसो कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य भावात्मक विकास होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना चाहिए होना चाहिए और प्रवृत्तियों का स्वतंत्र एवं स्वाभाविक विकास करना, ये रूसो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए। अब रूसो के जो आते हैं स्त्री शिक्षा संबंधी विचार, तो रूसो बड़ा कंजर्वेटिव है, रूढ़िवादी है स्त्री शिक्षा के लिए। वह स्त्रियों को शिक्षा देना चाहता है, लेकिन वह घरेलू कामकाज की शिक्षा ही, यानी गृह विज्ञान की शिक्षा ही स्त्रियों को देना चाहता है। रूसो स्त्रियों को दर्शन, कला और विज्ञान की शिक्षा नहीं देना चाहता। तो ये बन सकता है क्वेश्चन। तो रूसो के जो विचार हैं स्त्री शिक्षा के संबंध में बड़े कंजर्वेटिव हैं। रूसो कहता है स्त्रियों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए कला विज्ञान की, क्योंकि वो उनके किसी काम की नहीं। अब रूसो का पाठ्यक्रम हम देखेंगे, शिक्षा का पाठ्यक्रम। तो सबसे पहले शैशवावस्था में रूसो कहता है किसी भी प्रकार का निर्देश या पुस्तकीय ज्ञान नहीं होना चाहिए। खेल कूद, व्यायाम, दौड़ना, भागना, यही सब होना चाहिए। कोई भी बुक यानी कोई भी पुस्तकीय ज्ञान का विरोध रूसो करता है। इसके बाद बाल्यावस्था, जो रूसो कहता है 5 से 12 वर्ष की होती है, इसमें भी वो कोई पाठ्यक्रम पुस्तक नहीं चाहता है और वो चाहता है कि जो शिक्षा हो वो निषेधात्मक हो। अभी आपने डिस्कस किया ही है, निषेधात्मक शिक्षा कहते हैं जो इंद्रियों द्वारा प्रशिक्षण से प्राप्त शिक्षा हो, उसे निषेधात्मक शिक्षा कहते हैं। इसके बाद किशोरावस्था में रूसो कहता है कि प्राकृतिक विज्ञान, भाषा, गणित, चित्रकला आदि की शिक्षा मिलनी चाहिए या देनी चाहिए। तो पाठ्यक्रम में ये विषय किशोरावस्था में होने चाहिए। युवावस्था में जो 15 से 20 वर्ष तक की आयु की होती है, इसमें शारीरिक शिक्षा, संगीत, कला, काम शिक्षा पर बल रूसो देता है, यानी इन सब विषयों की शिक्षा युवावस्था में देनी चाहिए। फिर रूसो की आ जाती हैं शिक्षण की विधियाँ। तो रूसो कहता है कि शिक्षण की क्या विधियाँ होनी चाहिए। सबसे पहले लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, दूसरा है लर्निंग बाय सेंसेस, यानी ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा प्राप्त करना। फिर तीसरा है लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना। तो जो शिक्षण की विधियाँ हैं रूसो की, वो 3 हैं। एक स्वानुभव द्वारा सीखना, यानी अपने आप सीखें। दूसरा इंद्रियों द्वारा सीखना और तीसरा करके सीखना। तो ये 3 जो रूसो की शिक्षण विधियां हैं। अब रूसो के अनुशासन संबंधी विचार क्या हैं? तो रूसो के अनुशासन संबंधी विचार उनके 2 सिद्धांतों में प्रकट होते हैं। एक है प्राकृतिक परिणामों का सिद्धांत। तो रूसो कहता है कि बालक को मुक्त वातावरण मिलना चाहिए और आपका जो है, अगर कोई बालक गलती करेगा तो प्रकृति उसको दंड देगी, क्योंकि प्राकृतिक दंड की व्यवस्था है। तो इस तरह से रूसो जो है प्राकृतिक दंड पर या प्राकृतिक अनुशासन पर जोर देता है। वह जो कृत्रिम दंड है उस पर नहीं कह रहा, वो प्राकृतिक दंड, यानी प्रकृति अपने आप बच्चे को दंड दे देगी। दूसरा जो रूसो का सिद्धांत है अनुशासन बनाए रखने के लिए, वो है स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो रूसो कहता है बालक अपनी स्वयं की प्रकृति के अनुसार कार्य करेगा और स्वतंत्र वातावरण में बालक में नैसर्गिक गुण विकसित होने का अवसर मिलता है। इससे बालक अपने आप स्वयं ही नियंत्रित हो जाएगा, यानी बालक को स्वतंत्र वातावरण में आत्मनियंत्रित होने का अवसर मिलता है। तो इस तरह से रूसो के 2 सिद्धांत हैं, एक प्राकृतिक परिणामों का सिद्धांत, एक स्वतंत्रता का सिद्धांत, जो अनुशासन संबंधी। प्राकृतिक परिणामों के सिद्धांत में प्रकृति दंड देती है और स्व अनुशासन पर फोकस है दूसरे सिद्धांत में, जो स्वतंत्रता का सिद्धांत। अब आप रूसो के शिक्षक, विद्यार्थी और स्कूल के संबंधी विचार देखेंगे। तो रूसो कहता है शिक्षक जो है वो गौण स्थान लिए है, सेकेंडरी है, शिक्षार्थी को प्रमुख स्थान दिया है और शिक्षक का कार्य केवल बालक को नियंत्रित करना नहीं है बल्कि उसकी सहायता करना है। तो और रूसो क्या कहता है कि शिक्षक को हटाई दो, शिक्षा से, बालक की शिक्षा से शिक्षक को हटा दो। और रूसो कहता है कि शिक्षक एक दोष मुक्त सामाजिक प्राणी है। तो शिक्षक के संबंध में
जो रूसो के विचार हैं बड़े ही नकारात्मक से दिखाई देते हैं। रूसो कहता है कि बच्चे की शिक्षा से शिक्षक को हटा दो, और शिक्षक को स्थान भी उसने सेकेंडरी दिया है, गौण दिया है, और प्रमुख स्थान किसको दिया है, वो बच्चे को दिया है, यानी शिक्षार्थी को दिया है। और शिक्षक का कार्य नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि बच्चे की सहायता करना है। और शिक्षक इटसेल्फ ही एक दोषयुक्त प्राणी है, और इसे शिक्षक को जो बच्चे की शिक्षा है उससे हटा देना चाहिए। अब रूसो का विद्यार्थी संबंधी विचार। रूसो की जो शिक्षा है वो बालक केंद्रित है, जो आजकल हम देख भी रहे हैं। रूसो ने बालक की प्रवृत्तियों और विकास की अवस्थाओं के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम और शिक्षा के उद्देश्य बनाने, अभी आपने देखा भी है कि जैसे जैसे आयु है वैसे वैसे शिक्षा के उद्देश्य। अब रूसो के अनुसार विद्यालय कैसे होने चाहिए। रूसो ने अपने समय की जो विद्यालयी व्यवस्था थी, जो उसके समय में चल रही थी, जिस समय वो दुनिया में था, तो उसे त्रुटिपूर्ण माना है। और उसने कहा है कि समाज और सभ्यता ही सभी बुराइयों की जड़ है। बच्चा जो पैदा होता है वो इन सब प्रभावों से दूर होता है जो समाज में बुराइयां होती हैं, लेकिन समाज ही उसमें बुराइयां डालता है। और इसीलिए रूसो कहता है कि शिक्षक को वातावरण जो बनाना चाहिए विद्यालय का, सरल व शुद्ध बनाना चाहिए। और रूसो ने समय सारणी को, यानी जो टाइम टेबल होता है, पहले पीरियड में ये पढ़ना है, दूसरे पीरियड में ये पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, तीसरे में केमिस्ट्री पढ़ना है, चौथे में बायोलॉजी पढ़ना है, तो रूसो ने इसे भी एक बंधन माना है। और रूसो ने एक नारा दिया था, इसीलिए प्रकृति की ओर लौटो। तो ये रूसो के विचार थे, शिक्षार्थी संबंधी, शिक्षक संबंधी और स्कूल संबंधी। रूसो के अब हम कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे। रूसो के महत्वपूर्ण विचार। रूसो कहता है, पहला ये विचार बहुत इंपॉर्टेंट है। रूसो कहता है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा है। रूसो कहता है प्रकृति की ओर लौटो। रूसो कहता है पागलों की दुनिया में समझदार होना अपने आप में एक पागलपन है। ये तो आपने महसूस भी किया होगा। प्रकृति ने मुझे खुश और अच्छा बनाया है, अगर मैं ये नहीं हूँ तो ये गलती किसकी है, समाज की। ये भी कोटेशन रूसो की है, और रूसो ने यानी समाज को ही बुरा माना है। इसके बाद रूसो की एक स्टेटमेंट और हमने सिलेक्ट की है, एकमात्र नैतिक सबक जो बच्चे के लिए उपयुक्त है कि वह किसी और को चोट ना पहुंचाए। तो ये रूसो के कुछ महत्वपूर्ण विचार हैं। रूसो के बारे में हमने इस वीडियो में जो भी संभव हो सकता था वो सब डिस्कस कर लिया है। और रूसो के ये प्रकृति की ओर लौटो, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा है, ये सब दो स्टेटमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो में आपने रूसो के बहुत सारे विचार जाने। जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल से, जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। थैंक यू वेरी मच।